नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। भारतीय संविधान पर पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये भारतीय संविधान के प्रश्नों का पार्ट 1 है। दिल थाम कर, दिमाग को स्थिर करके इत्मीनान से ये वीडियो अंत तक देखिए और साथ ही साथ याद कर लीजिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इन प्रश्नों से बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 6 दिसंबर 1946, सी 9 जून 1946, डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1946। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 6 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 9 दिसंबर 1946, डी 8 दिसंबर 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक कितने दिन चली थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है 152 दिन, ऑप्शन बी है 167 दिन, ऑप्शन सी है 184 दिन, ऑप्शन डी है 187 दिन। तो इसका सही आंसर है 167 दिन, यानी 167 डेज। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष अस्थायी यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी है आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो जो अस्थायी सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी माने जाते हैं। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 6 माह 18 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 8 माह 23 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 6 दिसंबर, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर, ऑप्शन सी है 26 नवंबर और ऑप्शन डी है 26 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 और ऑप्शन डी है 2018। तो इसका सही आंसर है 2015, यानी 2015 में हमने संविधान दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 11। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव
किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया तथा कब स्वीकृत किया गया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत व 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत। ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत व 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत। ऑप्शन सी है 10 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत व 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत। और ऑप्शन डी है 6 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत व 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर BN राव, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी आचार्य JB कृपलानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BN राव। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 229 और ऑप्शन डी है 289। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 299। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों व देसी रियासतों के कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 209 व देसी रियासतों के 90। ऑप्शन बी है ब्रिटिश प्रांतों के 219 व देसी रियासतों के 80। ऑप्शन सी है ब्रिटिश प्रांतों के 229 व देसी रियासतों के 70। और ऑप्शन डी है ब्रिटिश प्रांतों के 239 व देसी रियासतों के 60। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ब्रिटिश प्रांतों के 229 व देसी रियासतों के 70। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के लिए कुल कितनी सीटें प्रस्तावित थी? ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 409 और ऑप्शन डी है 369। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 389। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में शामिल नहीं थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर व KM मुंशी, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना व महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है गोविंद वल्लभ पंत व PK सेन और ऑप्शन डी है PD टंडन व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना व महात्मा गांधी। ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उस समय कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 229, ऑप्शन बी है 284, ऑप्शन सी है 299, ऑप्शन डी है 264। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 284। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी है आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी है HC मुखर्जी और ऑप्शन डी है गोपाल स्वामी अयंगर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, HC मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11 है, ऑप्शन सी है 12 है, ऑप्शन डी है 15 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 है। यानी भारतीय संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। तो इस प्रकार ये आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इनको अभी के अभी याद कर लीजिए।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।